दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो जैसे कि भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से पाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा और सटीक जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आऊं। तो दोस्तों जैसे कि आज एक अफवाह सा बन चुका है, चल चुका है गाना चोरी का, और छोटे मोटे कुछ अपने स्टार हैं जो कुछ झगड़े चल रहे हैं, जैसे आरसीएम में धनंजय धड़कन भाई और शशि लाल यादव, और जो अपने तमाम भोजपुरी सिंगर हैं जो बढ़िया काम करना चाहते हैं और सिस्टम की जानकारी ना होने की वजह से भटक जाते हैं, उनको विशेष करके यह पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं मैटरों पर कुछ चीज़ें जो है शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में, कि जिससे जो है आप किसी भी प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम में ना फंसे या आपका रुपया या पैसा जो कुछ भी लगाते हैं भोजपुरी लोकगीतों में वो बेकार ना जाए। तो आप ऐसे ही बने रहिए BCT पे, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं। तो हम पहला मैटर उठाएंगे, पहला नंबर लेंगे कि जैसे कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खेसारी भैया ने इनका गाना उठाकर गा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा गाना चुरा लिया, वो कहते हैं कि मेरा गाना चुरा लिया। तो दोस्तों पहले नंबर पर मैं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं, बकवास है। इसलिए बकवास है कि अब जिसका इस टाइम, जैसे मान लिया खेसारी जी हो गए या कोई स्टार गायक है और बढ़िया मैटर लेकर उसको सिस्टम के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी हो चुका है, और जब वो सब कुछ समझता है और किसी भी मैटर को उठाकर ढंग से गाता है, जैसे गाया जाता है, जिस हिसाब से व्यवस्था होता है, उन सब चीज़ों को डील करके ढंग से जब काम करता है तो वो मैटर जो है वायरल हो जाता है। और भाई स्टार पब्लिक फेम होने की वजह से ऑटोमेटिक जो है गाना वायरल हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि मेरा गाना चुरा लिया इन्होंने या चुरा लिया गया, ये चीज़ गलत है। या इसलिए गलत है कि मान लिया गाना उसको चोरी कहते हैं कि जैसे मान लिया कोई राइटर उस चीज़ को लिखा, और राइटर वही होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, यानी कि राइटर कार्ड वगैरह होते हैं जो बनते हैं, इसके एसोसिएशन हैं वहाँ से बनाए जाते हैं, वो गाने रजिस्टर्ड होते हैं, उनका रजिस्टर्ड नंबर होता है, फिर वो रजिस्टर्ड कराने के बाद किसी प्रोडक्शन या किसी कंपनी या किसी सिंगर को देते हैं, तो उनके पास अथॉरिटी होता है, मतलब आरोप लगाने का। लेकिन आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है, और यहीं तक नहीं सीमित है। जब आप किसी को गाने देते हो, कोई भी गाता है और गाने के बाद वो चैनल पे भी रिलीज होते हैं, चलते भी हैं, लेकिन जो लिमिट होता है जिस हिसाब से नए सिंगर का, या मान लिया कोई छोटा मोटा कलाकार ही है तो उसका जो पब्लिक कैपेसिटी होता है उतना तक वो चलता है, फैलता है। लेकिन वायरल जब होता है, जब कोई बड़ा स्टार सिंगर उठाकर उसको गा देता है, तो पब्लिक के बीच में चारों तरफ, या भोजपुरी का जो भी मार्केट है चारों तरफ फैल जाता है। फिर बाद में लोग आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं कि ये मेरा गाना था, इन्होंने चुरा लिया। अब ये नौबत कहाँ से आती है? नौबत वहाँ से आती है कि जैसे अपने भोजपुरी में आप देखते होंगे कि हर एक मिनट पे मान के चलिए कि पर डे की बात है कि 1-2 गाने भोजपुरी के या 3 गाने रिलीज हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इस टाइम अगर देखा जाए सभी चैनलों को आप देख लो, छोटी बड़ी जो भी भोजपुरी से रिलेटेड चैनल हैं, तो उन पे देखा जाए कि हर 5 मिनट पे या हर 1 मिनट पे 2-3 गाने रिलीज होते रहते हैं, अगर पूरे भोजपुरी को देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि एक समय था जब रील पे मतलब गवाते थे, नाल वगैरह ये सब लाइव होके रील पे गवाया जाता था, और एक समय है कि आज सीक्वेंस मतलब सिस्टम है, सब कुछ वहाँ लोग गा लेते हैं। तो जब रील पे मतलब होता था, जो लाइव रिकॉर्डिंग होता था कि अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हुआ, फिर से गा के आओ, तो उसमें जो बढ़िया सिंगर होते थे, मतलब कि हाँ ये सिंगर हैं, तो उनको मौका मिलता था, वही गाते थे। महंगा भी होता था, आज भी महंगा भी है, लेकिन जो सिंगर होते थे वही गाते थे। लेकिन आज जो है, आज का जो माहौल है, कहते हैं कि सिस्टम है, अपडेट कर लेंगे, कंप्यूटर की वजह से जो है सब कुछ बना लेंगे। ये भी जो सोचते हैं वो गलत चीज़ है। जो सिंगर इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से हमारे गायकी में सुधार हो जाएगा, वो तो करने को तो बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लोग करते भी हैं, लेकिन जब आपके अंदर गायकी होगा, ढंग से लय सुर ताल होगा, तभी जो है कर पाते हैं। तो कुछ अपने सिंगर भाई साहब ऐसे आ जाते हैं सिर्फ शौक पूरा करने के लिए कि चलो हम सिंगर बन जाते हैं, या हम ऑडियो वीडियो बनाकर जो है स्टार बन जाते हैं, क्योंकि वो नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, हाव भाव देख लेते हैं स्टारों की, तो समझते हैं कि स्टार बनना या एक बढ़िया भोजपुरी सिंगर बनना या किसी भी प्रकार का सिंगर बनना बहुत आसान है।
फिर वो जो है सपने देखते हैं और कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, आ जाते हैं स्टूडियो में। स्टूडियो में घुसने के बाद जो है जो सिस्टम लगा है, अगर उसका आप उपयोग कर रहे हो तो उसका तो पेड करना ही करना है, चाहे आप गा पाओ या ना गा पाओ। अगर मान लिया डमी दे दिए या रिदम कटने लगा या जो है आपके प्रोजेक्ट पे काम होने लगा, तो आप भाई जब सिस्टम जो यूज़ कर रहा है वो तो लगाएगा ही लगाएगा। फिर बाद में क्या होता है कि जो भी ये टूटा फूटा गा दिए, जो इनकी आवाज़ है, जो गाने की शैली है, जो मैटर है, उसको गा दिया गया, मार्केट में रिलीज़ कर दिया गया और फिर वो नहीं चला। क्योंकि जब पब्लिक एक क्लिक में जो है, मोबाइल के एक क्लिक में 50,000 के प्रोजेक्ट वाले और बढ़िया सिंगर के गाने सुनते हैं, तो आपके ऐसे गानों का जो ढंग से गाया नहीं जा रहा है, ढंग से जो है आपका मैटर नहीं है, तो क्यों सुनेगा? फिर वो नहीं चलते। किसी तरह से इधर उधर से वायरल ना होने की वजह से, मतलब भटकता रहता है। मैटर ठीक ठाक होने की वजह से भी कुछ लोग इसको जो अपने इससे क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जो भोजपुरी लोकगीतों में काम करते हैं, वो जो है इन सब मैटरों को इकट्ठा करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जिनका पकड़ होता है वो सही समय पर सही सिंगर को दे दिया जाता है, फिर वो गा देता, वायरल हो जाता है। उसी को कहते हैं कि गाना चोरी हो गया, गाना चुरा लिया गया। ये है इस सिस्टम का सबसे बड़ा राज, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, बाद में जो है अपना भड़ास निकालते हैं कि फलानवा ने मेरा गाना चुरा लिया। अब इसमें जो आपको हकीकत लगे या समझ में आए उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना राय भी दीजिएगा कि क्या सच है या क्या गलत कह रहा हूँ मैं। अब आते हैं अगले मैटर पे। अगला मैटर ये आता है कि जैसे मान लिया कोई सिंगर अच्छा काम करता है और शुरुआती प्लेटफॉर्म उसको ढंग से नहीं मिल पाता। अगर मान लिया किसी तरह से सपोर्ट करके जो है एक सही प्लेटफॉर्म उसको दिया जाए और भविष्य में अगर मान लिया वो अच्छा गाता है, स्टार बनता है या जो है किसी लायक हो जाता है, तो भाई लाजमी है कि अगर वो मेहनत करके किसी तरह आया मार्केट में, लोग जानने लगे, तो उसका एक सीमित समय होता है कि इतने टाइम में वो कुछ कर ले अपने लिए, नहीं भविष्य में क्या कर पाएगा। जब वो समय एकदम करीब होने की वजह से जो है, जब ऐसा कुछ कोशिश करता है, तो भाई अब इसमें दो मैटर फंसता है। हम किसी प्रकार के किसी भी कंपनी के या किसी भी जो अपने दोस्त हैं, भोजपुरी सिंगर हैं या कोई है, विवाद मतलब चैनल के माध्यम से कोई विवाद करने की बात नहीं। इसमें हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं जो हमारे समझ में आता है, जो हम समझते हैं, जिन चीज़ों को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। इसमें जिम्मेदारी भी दोनों की होती है, कंपनी और सिंगर का भी, और जिम्मेदारी दोनों को निभाना होता है। क्योंकि जब शुरुआती बजट होता है तो शायद सिंगरों के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मतलब जो है इतना जल्दी कुछ कर ले। अगर कंपनी सपोर्ट करती है और आपको एक सही दिशा देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है, और भविष्य में जो है सिंगर के वजह से कंपनी भी हिट होती है और कंपनी के वजह से भी सिंगर हिट होते हैं। इसमें दोनों तरह के हैं, तो दोनों लोगों को अपना मतभेद जो है ख़त्म करके काम करना चाहिए, जिससे दोनों प्रॉफिट में रहें, नहीं तो नुकसान दोनों को रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा तमाम न्यूज़ चैनलों पे, छोटे छोटे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे भोजपुरी से रिलेटेड और इन सब चीज़ों को फोकस में लाया गया कि इनके चैनल पर स्ट्राइक गया, शशिलाल यादव लाइव आके बताते हैं, पूरा सिस्टम बताते हैं, फिर धनंजय भाई लाइव आते हैं, RCM के ऑफिस की तरफ से ढेर सारा बयान आता है। तो उन सब चीज़ों को विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि अगर मैनेजमेंट जो है जिस हिसाब से मैनेज किया गया है उस चीज़ को अगर लेकर चला जाए तो दोनों प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि ये मार्केट है और पब्लिक आपको एक सिंगर के नाम से जानती है और आपको एक कंपनी के नाम से जानती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। आपस के मतभेद क्या हैं, कैसा मैनेज करते हैं, कैसा चलते हैं। तो अगर बात किया जाए बिजनेस का, भविष्य का, तो इसमें तालमेल बैठाकर चलने से ही प्रॉफिट है। अगला जो मुद्दा है, हम विशेष करके जैसे भोजपुरी का जो वर्क होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, हम डी स्टार भोजपुरी के लिए करते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ जो है नॉलेज तजुर्बा होता रहता है। बहुत ढेर सारे सिंगर आते रहते हैं, बहुत से अपने कलाकार आते हैं, जुड़ते हैं, तो कुछ कलाकार उसमें ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनको ढंग से गायकी नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनको एक अच्छा सिस्टम दिया जाए। तो इसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि खास करके हम लोग ऐसा करते हैं कि उनको पहले एक मुखड़ा, एक अंतरा गवाने के बाद, रिदम रेडी करने के बाद, म्यूज़िक रेडी करने के बाद, मतलब कीबोर्ड वगैरह सबको रेडी करने के बाद उनको रिहर्सल करने के लिए दे दिया जाता है कि भाई इसको सही ढंग से इसी बीट पर और इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करके तू ढंग से गा के सीख ले, सब कुछ कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही गाना गाने आओ। क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है, हर एक हार्डवेयर का एक सिस्टम होता है। जो क्लिक होता है, क्लिक के हिसाब से नहीं चल पाए या रिदम के हिसाब से नहीं चल पाए तो वो भी बेकार हो जाता है। इससे जो है बहुत से सिंगर भड़क जाते हैं और
सोचते हैं कि जैसे रेडीमेड सामान है, उसको दुकान से कोई चीज़ खरीदने जाओ, पैसा दिया, उठा के ले लिया, जेब में रख लिया, चल दिया। ऐसा नहीं होता। जब कोई काम करते हैं तो उसमें समय लगता है और उसके लिए आपको भी सतर्क किया जाता है। आप पैसा लगाते हैं तो उचित समय दीजिए और ढंग से काम करने की कोशिश करें, माहौल को समझें, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करने का एक उचित समय की तलाश करिए। जब आप अपने आप में मजबूत हो जाएं, आपको लगे कि जो है हम इस लायक करने, मतलब ये सब करने के लायक हो चुके हैं, तब आप जो है दबाव डालने की कोशिश किया करें कंपनियों पर। और नेक्स्ट जो है, कुछ सिंगर भाई अपने ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनको संगीत के विषय में बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं, सिर्फ शौक पालने के लिए आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आपका पैसा बेकार होगा। बाकी नाम तो जिसका कचड़ा हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लोग कहते भी रहते हैं, बात उंगली उठाने वाली हो जाती है कि भैया ये काम गलत हो गया, क्योंकि जो सिस्टम है वो तो अपना काम कर रहा है। बाकी आपके अंदर क्या है, इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। तो प्लीज़ आप ज़बरदस्त रियाज करने के बाद बढ़िया से अपने आप में एकदम वो हो जाए, विश्वास हो जाए कि अब हम गा ले जाएंगे, और तैयारी करने के बाद ही कोई काम करें, नहीं तो पैसा पक्का बेकार होना है। बेईमान बनाने से लोग बेईमान नहीं होते, कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सिस्टम से जुड़कर चलते हैं और ढंग से काम करते हैं तो भविष्य में आप सबसे आगे रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हमने अपने माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आया, वो चीज़ आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आता है और आप गंभीरता से लेते हैं, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी जानकारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में दें तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।